नमस्कार, मैं हूं सूरज चौहान के और विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून की हमारी पुरानी मांग को दोहराते हुए एक लंबी सीरीज चलाई है। बिंदास बोल के साथ बिंदास मुलाकात भी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ डेमोग्राफी के एक्सपर्ट है, मतलब हिंदू मुसलमान जनसंख्या के असंतुलन पर जिनका विशेष अध्ययन है, हमारे साथ है। लेकिन आप चौंक जाएंगे क्योंकि हम तो कहते हैं कि मुस्लिम जनसंख्या नहीं बढ़नी चाहिए क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, यहां नहीं रहेंगे तो कहां रहेंगे। लेकिन हमारे साथ डेमोग्राफी पर बात करने के लिए, इस असंतुलन पर अपनी मुखरता से बात रखने वाले शाहिद हुसैन जी है। आपका स्वागत है शाहिद जी, और आपके साथ पुनः बैठने का अवसर मिला है। पुनः 2025 का विश्व जनसंख्या दिवस है, प्रति घंटा हिंदू घट रहा है। इस बदलती डेमोग्राफी पर आपकी पहली प्रतिक्रिया? मैं सर्वप्रथम अगर क्षेत्रीय आधार पर, क्योंकि डेमोग्राफी को समझने के लिए आपको पूरे भारत में, जैसा उत्तर प्रदेश में भी पॉकेट, पश्चिम उत्तर प्रदेश, सेंट्रल यूपी, ईस्टर्न यूपी, उसी के आधार पर बिहार का वो इलाका जो नेपाल बॉर्डर से, जिसमें किशनगंज वाली साइड है। उसके बाद आप ऐसे करके झारखंड के पाकुरा, मतलब जो हजारीबाग के कभी पुराना हिस्सा थे वो क्षेत्र। उसके बाद आप पश्चिम बंगाल में चले जाओ, ये आसाम तक चले जाओ, त्रिपुरा तक, पुराना रिकॉर्ड उसका त्रिपुरा था, अब त्रिपुरा का। ऐसे ही वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा टाउन, ईस्ट वेस्ट परगना, कलकत्ता, जहां मुसलमान, इसे समझने के लिए बहुत आसान होगा, जैसा हम एक एक स्टडी के दो तरीके, डिडक्टिव और इंडक्टिव, परखी लगाकर बोरी फाड़ कर। हाँ। तो दोनों तरीके से जब हम सपोज मालदा टाउन को लेते हैं, जो बंगाल का प्रमुख जिला, राजशाही पुराने मंडल का हिस्सा था, नहीं पहले कमिश्नरी उसकी राजशाही ईस्ट पंजाब और पाकिस्तान, वर्तमान में बांग्लादेश। उसके रेशो को अगर हम समझे तो 3 दिन वो पाकिस्तान में रहा था, उसकी आबादी 51% हिंदू थे। आज वहां हिंदू समाप्त हो चुका, लगभग 30% से नीचे आ गया। ठीक उससे करीब 1100 किलोमीटर दूर हरियाणा के बॉर्डर का जिला मुजफ्फरनगर, जिसकी आबादी का करीब 28% मुस्लिम था, आज उसकी आबादी, मुसलमान का रेशो 45% से क्रॉस करने जा रहा। इसी प्रकार रामपुर, जहाँ की मुसलमान आबादी और हिंदू आबादी का रेशो 50 से ऊपर नीचे था, यानी मुसलमान 50 से कम था, आज वहाँ मुसलमान एब्सोल्यूट मेजोरिटी में। अगर हम ये कहें पहले पानीपत का युद्ध हुआ, अलग अलग लड़ाई होती थी, खानवा का युद्ध हुआ, चौसा का युद्ध हुआ, वो लड़ाई सत्ता के लिए थी। आज की सत्ता की वो लड़ाई, जो राजनीतिक लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे, उस सत्ता का भी उन्हें ज्ञान हो जाएगा, चूंकि बैलेट वार है। जब बैलेट वार में वो हारेंगे तब उन्हें आभास होगा हम हर। बीजेपी इसकी गंभीरता समझ नहीं रही है कि मुसलमान, अगर हिंदू ही नहीं बचेगा तो बीजेपी को वोट कौन देगा? देखिए, सत्ता में बैठा हुआ कोई भी आदमी हो, शायद उसकी ईश्वर बुद्धि हर ले। ये सत्ता का एक नशा बड़ा खतरनाक नशा, जो शराब के, भांग के, हर नशे से अलग। सत्ता में बैठने के बाद वो जो महाराजा हरिश्चंद्र के बारे में, जब उस मचांग पर बैठते थे तो न्याय करते थे, नीचे उतर कर वो अपना डिस्टर्ब हो जाते थे। ठीक वही स्थिति सत्ता में जाने के बाद आदमी अपना संतुलन खो दे, उस सत्ता के आनंद, वैभव, ऐश्वर्य, उस पर ध्यान रहो। इस बात पे ध्यान नहीं रहता जिस आधार पर, जिस लिए तुझे जनता ने भेजा। सपोज बीजेपी को हिंदू मेजोरिटी ने किस लिए भेजा? राष्ट्रीयता के लिए, न कि किसी रोटी, क्योंकि भारत ने रोटी रोजी की समस्या को कभी फेस नहीं किया। यही कारण था भारत ने कभी किसी देश पर हमला नहीं किया, क्योंकि भूखा तो था नहीं, भूखा आदमी हमला करेगा। पेट भरा हुआ था, इसलिए वो वैभव, ऐश्वर्य उसमें डूबा हुआ था। आज भी वही स्थिति, इन्हें यह आभास है हम सत्ता में हैं, बने रहेंगे। अब मैंने जैसा अभी मालदा से लेकर लास्ट जिला हरियाणा का मुजफ्फरनगर का जिक्र किया, इसके बीच में जितने जिले, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, बाराबंकी, रायबरेली, गोंडा, बस्ती, गाजीपुर, आजमगढ़, इसके बाद आप बिहार कूद जाओ। जैसे ही बिहार में जाएंगे आप, बक्सर से शुरू होकर 250 जिले हैं अब तो। हाँ, ये तो लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है। मैं तो एक स्मरण के लिए आपको बंगाल और आसाम तक चले जाओ। अब महाराष्ट्र जाइए, अब कोई ऐसा राज्य नहीं बचा है जिसमें जिले की जिले पूरे कन्वर्ट नहीं हुए। इस जनसंख्या असमानता है, यानी डेमोग्राफिकल चेंज के कारण अनेक कारण है इसके। मैं सबसे घटिया जो हिंदुओं के खिलाफ वो बताता हूँ। अगर आप इस 100 साल के इतिहास को देखें, हिंदू समाज ने अपनी त्रुटियों के कारण, बाल विवाह हुआ, लड़की सुंदर थी, सुशील थी, क्योंकि साधारण परिवेश सबका था, वो विधवा होगी, उसके बाल काट को उसे गंगा पर छोड़ दिया,
मुसलमान करते क्या थे, क्योंकि 3 तरह के लोग हैं, एक्सोकॉमस, हाइपरकॉमस, एंडोकॉमस। मुसलमान एक्सोकॉमस है, सबको ग्रहण करता है, क्योंकि उसका जाति, धर्म, मान सम्मान उस पर ध्यान ही नहीं देता। उसे तो एक शादी करनी, 1.4% ग्रोथ इस बात की होती थी 10 के अंतर में, देखने में तो कुछ भी नहीं। लेकिन जब हम इसे 50 करोड़ पर डिवाइड करेंगे तब हमें ये लगेगा कि ये तो करोड़ों में संख्या बढ़ रही। ऐसे ही अनेक कारण, जनसंख्या ग्रोथ का, शादी का, संस्कार का, उसके अलावा कन्वर्जन, मतलब किस किस लोगों को पता नहीं कि लोगों को लगता है कि कन्वर्जन मतलब केवल ईसाई है। भारत में बड़ा कन्वर्जन मुसलमानों में हिंदुओं का हो रहा है, ये लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। इसका भी मैं बताऊं, चूंकि सारे आमतौर से ध्यान जो केंद्रित तो वो वेस्टर्न यूपी एरिया, उत्तर भारत पर। अगर अभी आप बांग्लादेश को ले लें, चूंकि अध्ययन तो हम अखंड भारत का जब बात करें, कभी भी भारत की जनगणना अकेली नहीं होती नियमानुसार, सैद्धांतिक रूप से। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान 10 के डिकेडियल डिफरेंस। जब अब से 150-200 साल पहले पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान यानी बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं थे, तब ये अखंड भारत था, म्यांमार तक, बर्मा तक। तब इसकी डेमोग्राफी कैसे चेंज हुई? आप रोजाना सिर्फ मंगोलों का नाम लें, मुगलों का नहीं, इसे जो बख्तियार खिलजी ने, इसका नाम पहले झारखंड था, झारखंड नहीं था, झाड़ जहां खड़े हों, उस झारखंड। इसीलिए मैं आपको बहुत एक खराब बात बताऊं, ये किसी पर कमेंट नहीं मेरा, अगर किसी को खराब लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बंगाल, आसाम या पूरा जो वर्तक क्षेत्र, उसमें सुंदरता क्यों कम है? क्योंकि वो आदिवासी लोग थे, वो सरना धर्म के लोग थे, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एनिमिस्ट, सर्व आत्मावादी। भारत में दर्शन, भारत का हिंदू दर्शन में नहीं आ रहा, वो इसलिए नहीं आ रहा, वो दर्शन में हार गया, उसके दर्शन में कमी थी, उसकी कोई मुसलमान मुस्लिम फिलोसॉफी के कारण थोड़ी बना है। उसकी हार जीत का कारण है सत्ता, वैभव, क्योंकि वो अपने ऐश्वर्य में डूबा हुआ था। मुसलमान सत्ता प्राप्त करके, उसे डिफीट करके, उसने तब ऐश्वर्य में डूबा। मुसलमान का कन्वर्जन बख्तियार खिलजी या तो आपने कहा कि एक तो सामाजिक परंपरा है, हाँ, दूसरा जैसे आपने विधवा विवाह की बात की, फिर दूसरा था कि हिंदुओं ने अपने बेटियों का विवाह लेट करना शुरू कर दिया। अब उसका भी एक बड़ा परिणाम हो गया। अब उसका भी सुन लो। सामान्यतः हिंदू बच्चों की शिक्षा का प्रचलन ज्यादा। आप एक इंजीनियरिंग में लड़का 21 साल में अगर आया, 4 साल 5 साल वो इंजीनियरिंग करेगा, फिर एमटेक करेगा, ऐसे ही वो एमबीबीएस करेगा, फिर एमएस करेगा, फिर 1-2 साल उससे एस्टेब्लिशमेंट में लगेगा, नहीं 30-32 साल की उम्र होगी। फिर उसमें उसकी माँ और सास का एक, आप न्यायालय के प्रांगण में चले जाए तो आपको ये लगेगा ये हिंदू समाज में हो क्या रहा। लड़की अपने सास ससुर का तो छोड़ दें, अपने हस्बैंड की रोटी बनाने के लिए तैयार नहीं। बिल्कुल। मेजोरिटी में जितने केस इस वक्त फैमिली डिस्प्यूट मेजोरिटी में हिंदू के, एक कारण ये हुआ हिंदू के ही है। मुझे तो कोई मुस्लिम केस ऐसा दिखा मैंने आप ये बताया, मैंने अभी बताया जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। मतलब डेमोग्राफी के कई पहलू है जिसमें बहुआयामी अध्ययन करना पड़ेगा। तो हिंदू समाज का भी दोष है, वो स्वीकार करना पड़ेगा कि उसने व्यक्तिगत करियर की तरफ ज्यादा ध्यान दिया, और जबकि वो शादी करके भी तो कर सकता था जैसे मुसलमान करता है। ऐसे ही मुझे एक अच्छे कार्यक्रम में बुलाया, वहां ज्यादातर महिलाएं थी। उन्होंने इसी स्वाभाविक रूप से यही इसी दिल्ली की बात थी, उन्होंने कहा भाई साहब इसमें हम क्या कर सकें, ज्यादातर वो दुर्गा वाहिनी अलग अलग हिंदू संगठन। मैं कहना बहन जी मैं बड़ा बदजबान आदमी, वरना ये काम तो आपको ही करना पड़ेगा, ये प्रजनन का काम पुरुष तो नहीं सकता, आप उसे करने की नहीं। मैंने फिर उनसे एक बात रखी, सिर्फ सिंपल ही, आप मेरे साथ चलो कनॉट प्लेस, करोल बाग या जो भी वीआईपी क्षेत्र, वहां लड़कियों का सर्वे करा लें, एक फॉर्म बनाते हैं प्रोफॉर्मा, आप उनसे पूछो आपकी शिक्षा, आपकी एजुकेशन, मतलब इसके अलावा नौकरी छोकरी सब पूछो, सारे फॉर्म भर दो। शादी के बाद बच्चे तो वो एकदम रिएक्ट करेंगे, कहने का मैं बच्चे बनाने की मशीन हूँ। इसके अगेंस्ट जबकि हिंदू दर्शन के अनुसार वो ये आपका कर्तव्य है, धर्म का हिस्सा है कि आपको आपसे बेहतर 1.25 गुना देके जाना है। मैं उसका वो बता दूं हिस्सा, अभी यही जामिया मिलिया या दिल्ली जो ओल्ड दिल्ली, ऐसा तो नहीं सारे मुसलमान गरीब है, सारे अनपढ़। एक अच्छी शिक्षित लड़की से, मुस्लिम से पूछो, शादी अपनी मर्जी से नहीं, शादी परिवार की मर्जी से करूंगी, अपने हस्बैंड की गुलाम बनकर रहूंगी, बच्चे कहने का अल्लाह की देन है, बच्चे से क्या मतलब, इसमें क्यों आप पूछना नहीं। अगर आप शिक्षा से मुसलमानों के फर्टिलिटी रेट की बात करते तो मैं केरल का उदाहरण दूंगा। केरल में तो मुसलमान अच्छे शिक्षित है, वहां तो सभी शिक्षित है, तो मुसलमान भी शिक्षित है, तो वहां पर मुसलमान का बर्थ रेट कम है क्या? नहीं, वहां सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब ये उनके एजेंडे का हिस्सा है, ये शिक्षा से कम ज्यादा नहीं होता। आप इसे देख लें,
जामिया पूरा का पूरा वृहत क्षेत्र दिल्ली, अलीगढ़ पूरा, जहाँ के करीब 30,000 बच्चे, लगभग कई हजार स्टाफ वहाँ का, अगर बच्चों का एवरेज उनका भी निकालो तो शायद 4 से कम उनका भी नहीं होगा। हाँ। तो अब इसका मतलब बेसिक डिफरेंस। यही स्थिति उन लड़कियों से अगर पूछेंगे आप, हिंदू लड़की से पूछा कि आपने शिक्षा दीक्षा सब ग्रहण कर ली, जॉब भी लग गई, उसके बाद यही रिएक्शन होगा उसका। मैंने बहुत सारे अपने जो मित्र थे हिंदू, मैंने उनसे कहा भाई ये तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारा तो यार ये तुम्हारी भांजी आ रही इसके एक ही लड़की। मुझे उन्होंने बाद में बताया कि भाई साहब मेरे साथ मेरी भांजी लड़ी। उसने कहा मैं अपनी लड़की को, चूंकि हिंदू आईएएस से कम नहीं बनाना चाहता, अच्छा उसका आईएएस का भी शौक पूरा हो गया। आपने एक सीरियल चलाया था, हाँ, यूपीएससी जा रहा। बेसिकली चूंकि मेरा आपका परिचय नहीं था, मैं आपको बताता हूँ, जैसा हिंदी संस्कृत एक साथ नहीं ले सकते, वहाँ उर्दू पर्शियन अरबिक इन तीनों पर पाबंदी नहीं, चूंकि देश भी तीनों का अलग अलग है। अब ये लड़के आए कैसे ज़्यादा, पेपर सेट करने वाले में, कॉपी चेक करने वाले में। इन्हें तो हिंदुओं को या यहाँ की जो एक इलीट क्लास थी उसे तो ये भी पता नहीं चला कि इसमें परिवर्तन आया कैसे। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हमने अगर खुलासा नहीं किया होता तो पता भी नहीं चलता। तो ये जो डेमोग्राफी है, एक सवाल बहुत लोग शायद जो दर्शकों को हमारा लगता होगा कि आप मुस्लिम होकर भी मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ने का विरोध कैसे करते हैं? नहीं, मैं वास्तव में बता दूं, मैं मुस्लिम हिंदू के दृष्टिकोण से कभी किसी पर विचार नहीं करता, जो यथार्थ। अगर मैं ये पूछूं कि मुसलमान सत्ता में अगर आ भी गया पॉपुलेशन के आधार पर, तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। जो एक लेमैन है, जो रिक्शा उल्टा आपके जैसे व्यक्ति जो कि हम तो पहले गुलाम थे। हाँ। अगर हम आज यानी सत्ता परिवर्तन ना होता, आज देश आजाद ना होता, पाकिस्तान पूरा अंडर योक ऑफ द लैंडलॉर्ड, आज भी वहाँ सांसद विधायक जितने हम ये पर्ची का नवाब, ये सब रावलपिंडी के नवाब, ये बलोच के, वो तो आज भी वहाँ रॉयल्टी। आज भी मुसलमानों में अगर यहाँ देखें, हिंदू में एक परिवर्तन, सत्ता का परिवर्तन का जो जातीय संघर्ष है हिंदू का, अगर इसे देखें तो उसके कुछ पोर्शन को छोड़ दें तो ये जागृति के लिए बहुत जरूरी। मुसलमान में वो है ना हो सकता, क्योंकि मुसलमान अपने जमींदार के ऊपर छोड़ देता सारा। आप मुजफ्फरनगर की, मेरठ की जमींदार या मौलाना, वो भी वही हाँ, रिलीजियस टीचिंग देने का काम। अब आप एक बात देखिए कि इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर कोई भी हिंदू हो, उसके घर में कोई मौलाना या कोई पंडित पढ़ाने तो नहीं आता बच्चों को। वे मुसलमान के बच्चे जो दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे, शाम के टाइम दीनी शिक्षा के लिए उसके घर भी एक मौलवी साहब आते हैं। ये उसकी अच्छाई बुरी वो एक विषय अलग बात है, लेकिन उसने अपने उन परंपराओं को नहीं छोड़ा। हिंदू की अपनी परंपराएं छोड़ना अपने नहीं, क्योंकि हिंदू के दिमाग पर एक ऐसा वार किया गया, लगातार हमला किया गया और उसको भ्रमित करने का काम किया गया, और इस नैरेटिव ने फिर उसको लगा कि ये विद्रोह करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी बात। बार धर्म की बात है, धर्म की मैं बताऊं जो बहुत छोटी छोटी चीजें, चूंकि मैं ग्रामीण अंचल का रहने वाला, जब हिंदू लड़के की शादी हो, जो लोग जातीय विषय उठाऊं, उनके लिए, चूंकि हिंदू अपनी बात कह नहीं पा रहा इस देश में, चाहे वो स्वर्ण में, चाहे ठाकुर हो या ब्राह्मण हो, शादी से पहले एक पूजन हो, चाक पूजन, जहाँ बर्तन बनते थे कुम्हार के, कुआं पूजन, ये कौन कराता था? यानी हर चीज का पूजन होता था, वो उसके घर जाकर होता था। इससे भी खराब बात और बताऊं मैं, ब्राह्मण या ठाकुर स्त्री कुछ दिनों के लिए रसोई में नहीं जा सकती थी, जो जातीय व्यवस्था पर कुटारा गाती। एक वर्ग ऐसा था जिसकी स्त्री को रजस्वला होने के बाद भी रसोई में जाने का अधिकार शास्त्रयुक्त। अच्छा, हाँ, आप शाम को किसी ब्राह्मण से पूछ लेना, कहने का ये है, कहने का हाँ ये है, और तथाकथित वो बहिष्कृत समाज से, जबकि ये है ही नहीं। क्योंकि जो नहीं, यहाँ तो अस्पृश्यता तो धर्म का हिस्सा नहीं है, हिंदू धर्म का हिस्सा ही नहीं। उससे जड़ तो उसकी इतनी गहरी कर दी, वो यथार्थ हो गया, जो रियलिटी थी वो अलग हो गई। हाँ, मैंने आपको जब ये बताया वो स्त्री, हिंदू स्त्री भी, मतलब उसके घर की घरेलू महिला जो गृहिणी थी, वो रसोई में नहीं जा सकती थी, उसे अधिकार था। नहीं तो ये अगर बहुत से लोग ऐसा कहेंगे कि आगे क्या दिख रहा है, मतलब 2025 है और अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया, मुस्लिम आबादी पर कोई नियंत्रण नहीं हुआ, जो कि चीन में है, तुर्की में है, बांग्लादेश में है नियंत्रण, लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर नहीं है। जनसंख्या नियंत्रण भारत सरकार क्यों नहीं कर पाएगी? 1970 में आप चले जाओ, 1970 में भारत सरकार की यही योजना आई थी जो हिंदू का विनाश का कारण, बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार, सुखी परिवार। नारा तो 52 में ही दिया था, लेकिन 70 पर लगभग वो दीवार पोतन और वो सब हो गया था। उसके दुष्परिणाम क्या रहे? हिंदू की आबादी तो डाउन टू वर्ड चली गई।
आज की तारीख में तो अगर किसी का पहला लड़का हो गया तो वो मोर देन सफिशिएंट है। अगर किसी का लड़की तो दूसरे लड़के की तलाश में, अगर वो भी लड़की होगी तो बच्चा बन। मुसलमान का अगर 9 लड़की होगी तो 10वें की भी तलाश है। मुसलमान अभी इन चीज़ों पर ना वो समझौता कर रहा, ना वो इस सिद्धांत को लागू कर रहा, ना वो मानता। नहीं, इसके पीछे क्या है? आपको क्या लगता है? दीनी शिक्षा है या उसको क्लैरिटी है कि गजवा हिंद बनाना है और उस मिशन का हिस्सा है? क्या है? गजवाए हिंद तो स्वयं भी बन गया। अगर आप अम्बेडकर की बात कर रहे हैं, अम्बेडकर को पढ़ो। अम्बेडकर ने खुद लिखा कि जब भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा हिंदू मुस्लिम को लेकर, तो भारत, उस वक्त तो उनके टाइम में तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान था, उन्होंने क्लियर लिखा कि ये भी उसका साथ देंगे। हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि अंतिम मुसलमान भारत का पाकिस्तान भेज दो, हाँ, और वहां का अंतिम हिंदू इधर लाओ। हाँ। अब मैंने वही बात आ गई ना, अगर आप ये समझ रहे उस जनगणना के हिसाब से 37 करोड़ पर विभाजन हुआ भारत में 1941 की जनगणना में। 7 करोड़ मुस्लिम थे, 30 करोड़ में अलाइड, जिसमें सिख, जैन, बौद्ध, जो पार्ट ऑफ द हिंदू, इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिंदू में थे। उस 30 करोड़ की आबादी 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाती, और उस 7 करोड़ की आबादी 60 करोड़ से नीचे नहीं आने की। आप कितना ही जोड़ लें, 24 करोड़ पाकिस्तान, 20 करोड़ से ऊपर भारत, 20 कहाँ, अब तो 30 के ऊपर, 35 के ऊपर गया। ठीक, 20 करोड़ से कम बांग्लादेश ने कितने हो गए? 65-70 करोड़। ये कितने गुना हो गया? अब आदमी एकदम कहेगा जी भारत पाकिस्तान से हमारा क्या मतलब? अरे नहीं, अगर ऐसा भी करें कि भारत का मुसलमान 10 गुना बढ़ा और पाकिस्तान का मुसलमान 4 गुना ही बढ़ा, वहां मतलब ठीक है ना, कितना बड़ा फर्क है जो वहां गया। वो संख्या के अनुरूप विभाजन के बाद भारत में जितना मुसलमान बचा वो अब 10 गुना हुआ है। और वहां पाकिस्तान का, बांग्लादेश का 4 ही गुना हुआ, 4 गुना हुआ। और इसी दरम्यान अगर हम तुर्की का देखेंगे तो तुर्की में 2 ही गुना हुआ है। श्रीमान, उसमें एक और, वो जो 4 गुना आप बता रहे हैं मुसलमान, उसमें उस हिंदू को माइनस कर दें। हाँ, अगर हम 1951 की जनगणना पाकिस्तान की तो नहीं, 61 के बाद 71 में तो हुई नहीं थी, जो पाकिस्तान का झगड़ा हो गया था, यानी पूर्व बांग्लादेश अलग हो गया था, तो 70 की वहां जनगणना नहीं हुई। अगर आप 61 तक की जनगणना देखो, उसमें इंक्लूडिंग हिंदू था। आज वो हिंदू भी इनगल्फ हो गया, वो भी सटक गया मुसलमान, वो तो सब वो सटक गया। उसके बाद ये जनसंख्या ग्रोथ है, अपनी जनसंख्या ग्रोथ नहीं उसके यहाँ बढ़ रही, भारत में बढ़ेगी। भारत मतलब आपका कहना है कि वहां के हिंदू का कन्वर्जन करने के बाद भी वो 4 ही गुना बढ़ा है। हाँ, और यहाँ पर वो 10 गुना बढ़ा है। तो बच्चे पैदा करने की संख्या किसी भी मुस्लिम देश में अगर आज हम जाएंगे दुनिया में, तो भारत के मुसलमान की भारत से ज्यादा कहीं नहीं, किसी नहीं, कहीं नहीं। एक और देखो, एक आर्टिकल भी मैंने लिखा था एक डिफेंस मैगजीन में। आप नेपाल बॉर्डर देख लें, पूरा उत्तर प्रदेश और नहीं, आप नेपाल बॉर्डर क्या कह रहे हैं? मैं कहता हूं हिंदुस्तान की कोई भी बॉर्डर आप दिखा दीजिए, कोई भी। आप राजस्थान की बॉर्डर देखिए, महाराष्ट्र की बॉर्डर देखिए, आप कर्नाटक की देखिए, आप केरला की देखिए, तमिलनाडु की देखिए, उड़ीसा की देखिए, बंगाल की, मतलब मैं पूरा अगर हिंदुस्तान की परिक्रमा करूं, सारे बॉर्डर पर मुस्लिम आबादी बढ़ी है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं 12-13 वर्ष पीछे लेकर जाता हूं, और पी चिदंबरम जब देश के गृह मंत्री थे तब आईबी ने रिपोर्ट दी थी कि सीमावर्ती क्षेत्र में मुस्लिम आबादी, मदरसे और मस्जिदें बढ़ रही है। हंगामा हुआ था तब इसको लेकर कि आप ऐसा अलग से रिपोर्ट कैसा कर, लेकिन सत्य है। आप धर्म के हिसाब से, जो कि मुस्लिम, मुझे नहीं पता विचारधारा के हिसाब से आप जाना या नहीं, जितने ही मदरसे बने, जिसे कहते हैं कि ये सबसे कम इन्वॉल्वमेंट है अरब जैसे देश का, ये सब एक विचारधारा अहले हदीस, ये सब उनके। इस पर बहुत बार LIU जो लोकल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, उन्होंने रिपोर्ट दी। लेकिन सरकारों का एक तंत्र, आप अगर ये कहते हो कि इसे ये सरकारें ठीक कर सकते, नहीं, उसमें एक तंत्र अलग, जिस पर यहाँ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। पूरी राष्ट्रीय व्यवस्था, ये जो भारत में IAS लॉबी, ये उसके पास है, जिसका इस राष्ट्रीयता से कोई लेना देना नहीं। जैसा आपने, आपके यहाँ भी प्रचारित होगा, इस बार इतने, ये 1.5 करोड़ का पैकेज छोड़ गया। अरे बावले, 2.5 करोड़ रुपए रोज, 5 करोड़ रुपए पर तो जिले में बैठ कर साइन करेगा रोजाना। ये 1.5 करोड़ का छोड़, तुझे तो 1.5 करोड़ का ही पता, ये इस देश की। अब आप एक बात देखिए, अगर आप पूरे देश का ये सोचो, हम सुपरसोनिक और अलग अलग तरह के, मान लो हम आज अमेरिका की तरफ देख रहे, रूस की तरफ देख रहे, हमारे पास धन की कमी नहीं है, फिर ये धन जा कहाँ रहा? ये सारा अक्षेत्रीय आधार पर, जिसे ही विकास कह रहे। आज आप कहीं भी खड़े होकर देख लें, विकास तो है नहीं। विकास सिर्फ IAS कागजों पर तैयार करता है। मैंने काम किया था एनिमल स्लॉटरिंग के खिलाफ, आपके यहाँ चूंकि गाय माता बाहर भी खड़ी, लगभग 1995 में 2.5 करोड़ बैल थे उत्तर मुजफ्फरनगर में, अकेले उत्तर प्रदेश में,
और उसमें सबसे ज्यादा संख्या मुजफ्फरनगर थी, उसके बाद बुलंदशहर थी। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 25 लाख बैल है सिर्फ। ऊंट की संख्या जहां 4 लाख थी, वहां मुश्किल से 4 या 5 हजार रह रहे। यानी इन्होंने किया क्या फिर उसका, मैं उसमें भी बहुत लड़ा। एक ठाकुर साहब थे, वो हालांकि बीजेपी के नहीं थे, लेकिन वो बहुत श्रेष्ठ आदमी थे। ठाकुर हरदेव सिंह पीसीएस थे, वो आईएएस भी नहीं बने थे। स्लॉटरिंग के खिलाफ कल ही आप इसे उठाते, मैं बता रहा भी, हर पशु के कटान की 15 रुपए फीस उसकी मीट एग्जामिनेशन की सरकारी अस्पताल में जमा होगी। आज तक एक पैसा जमा नहीं है, जिसके अगर जोड़ लें आप कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपए सालाना के बैठे उसके। चूंकि हर पशु का एक 15 ये 35 दूसरी उसकी रिपोर्ट आवेगी। यानी आप 50 रुपए प्रति पशु उसके मीट खाने लायक है या नहीं उसके जांच के देंगे। लेकिन आज किसी पशु की कोई कटान की फीस नहीं है, कोई जमा नहीं है। उन्होंने ये उठाया था, जब ये लॉबी गई उन्होंने कहा भाई आप ये क्या कर रहे, उसने कहा इतने पैसे देकर पशुधन मंत्री को मेरा ट्रांसफर करा दो, मैं इसे नहीं रोकूंगा। मेरे पास सारे पत्राचार पड़े। इनका फिर ये नया पैटर्न लाए, उसमें इन्होंने कुत्ते और मुर्गे छोड़ दिए। अब मैंने जैसा भी बताया, भारतीय राष्ट्रीय राजनीति का जो हिस्सा, जैसा जनसंख्या की विषय उठ रहा बार बार, जनसंख्या को मैं अगर आपसे पूछूं, आप राजनीतिक आदमी, आप सामाजिक चेतना के आदमी, ये बात कभी किसी आईएएस लॉबी ने क्यों नहीं उठाई? अब भाई इस देश की ये जो सांख्यिकीय परिवर्तन है, जो जबकि मैंने यूपीएससी जहाज का जब उठाया तो आईएएस आईपीएस की जो लॉबी है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उन्होंने मेरा विरोध किया ऑफिशियली, पब्लिकली। मैंने क्या आपको बताया, इसके पीछे कोई और है। हाँ, ये सब लंदन में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज और हार्वर्ड सब पढ़कार है। ये अभी भारत सरकार हिंदी की बात कर रही, मैं मराठी के खिलाफ क्यों हूँ, मैं मद्रासी के खिलाफ क्यों हूँ? ये भी एक लॉबी। तुम मराठी का विरोध करो, यहाँ तुम तमिल का विरोध करो, वरना 1963 में मैं तो राजस्थानियों को भी कहता हूँ कि राणा सांगा की भाषा, महाराणा की भाषा, राजस्थान की भाषा क्यों ना हो, और देश की वो प्राथमिकता की भाषा क्यों ना हो? क्या फर्क, मतलब होना ही चाहिए हमारे महापुरुषों की भाषा। महाराष्ट्र के मैं अगर मराठी जानता हूँ गहनार, इसमें कहाँ नुकसान? शिवाजी महाराज की भाषा है। हाँ? अच्छा, इसका मतलब अब मैं आपसे अगर पूछूं, जब शंकराचार्य या केरल का आदमी कभी गंगा स्नान करने तो तब भी आते होंगे पैदल, क्या पासपोर्ट लेकर आते थे वो? कितने 10-20 राज्य भी पढ़ते होंगे। ये डिवीजन था, एक ये नेचुरल डिवीजन तो था नहीं भारत का। नहीं, इसलिए डायना हेगन करके एक सोशोलॉजिस्ट है, समाजशास्त्री है, वो कहती है कि भारत का जो नेशनलिज्म है वो कल्चरल है। हाँ, और वो राजा कौन है, सत्ता किसके पास है, इससे संबंधित नहीं है। मैं आपको एक बहुत मौलिक बात बताऊं, आप मान लो अगर मुझसे पूछे हिंदू कहाँ तक थे, तुर्की हिंदू था। हाँ, इसकी पहचान कैसे होगी? आदमी के 2 तरीके, जन्म और मृत्यु। अभी मैंने बताया सारण जो धर्म है, यही जो आदिवासी एनिमिस्ट, इनमें चले जाएं, पाकिस्तान के हिंदू के चले जाएं, तुर्की तक चले जाएं, उनके 2 तरीके थे, जन्म संस्कार और मरने में दाह संस्कार। जहाँ जहाँ दाह संस्कार होता था वहाँ तक हिंदू थे। हाँ, तुर्की में आखिरी टाइम तक दाह संस्कार। हाँ, तुर्की, इंडोनेशिया, इधर नीचे इंडोनेशिया, इधर तुर्की, ईरान, ये पूरा हिस्सा था। अभी था, कोई बहुत लंबा पीरियड। अच्छा, कितने दार्शनिक विरोध के बाद भी हिंदुइज्म जिंदा आज तक, तब भी 100 करोड़ से ऊपर। लेकिन फिर भी अब जो ये स्थिति है ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी आज क्योंकि समय की कमी है और जनसंख्या दिवस पर आपके साथ 1 to 1 बिंदास मुलाकात में आपने जो बढ़ती मुस्लिम संख्या पर चिंता जताई है, मैं आशा करता हूं कि देश का वो मुसलमान जिसको पता है कि उसको पता नहीं है कि मुसलमान बढ़ेगा तो सबसे पहले निशाने पे वो भी रहेगा। जो सुन्नी है वो राज करेंगे, जो सिया है वो मारे जाएंगे, और भी उनके ऊपर फिर बाद में फाइनली अहले हदीस वाला जो है वही राज करेगा, सुन्नी भी मारा जाएगा। पूरे अरब देश लड़ रहा है, पूरा अरब देश ये विचारात्मक झगड़ा शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो इसलिए ये मानवता के हित में है, राष्ट्रवाद के हित में है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक बना रहे। उसका अधिकार भी है, संवैधानिक, नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, मौलिक। और इसलिए हम इस विषय की मांग करते हैं कि भारत में जिसकी भी फर्टिलिटी रेट 2.3 से ऊपर है उन सभी के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। और हिंदू क्योंकि अभी 1.6 के आसपास आकर अटका हुआ है, 1.1 तक जाने का डर है, इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून हिंदू पर लागू नहीं होना चाहिए। आपने समय निकाला, इसमें चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।